फैसला हम लोग नौजवान लड़के कहाँ जाएं? अगर वो छोटी दुकान में कहीं काम चला रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी दुकान तोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे? ये कविंदर गुप्ता जो है बीजेपी का डिप्टी सीएम है, 23 कनाल ज़मीन उसने ऑक्यूपाई की है कैंक में, और उस पर बहानी स्टेट लैंड का बोर्ड लगा रहे। एक देखा साइंस का कॉलेज के सामने तालाब थे, छप्पड़ थे, लोगों ने वहाँ घर बना लिए, सरकार ने रेगुलराइज किया, न्यू प्लाटे किया, रेशम घर की कॉलोनी इन्होंने कौन सा रूपनगर में किया, इन्होंने बहुत सी कॉलोनी जो है ये इधर किया है इन्होंने। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इतनी सारी फैमिलीज़ को रास्ते पे लाएंगे, मतलब कि इंडिया को डेवलप करने की जगह ये इंडिया को नीचे लेते जा रहे हैं। मतलब एक डेवलप्ड एरिया को क्यों तोड़ना है, बेरोज़गारी क्यों लानी है, एजुकेशन भी बच्चों की ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सिस्टम इधर उधर हो जाएगा गवर्नमेंट का। जब कंट्री की यूथ अपनी स्टडीज़ को नहीं कंटिन्यू कर पाएगी तो फिर कंट्री क्या ही डेवलप होगी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमें वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे रही थी, अगर गवर्नमेंट ने हमें रोड्स प्रोवाइड की, तो गवर्नमेंट को पहले तो ये पता ही था कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पहले क्यों नहीं याद आया कि ये स्टेट लैंड है। जब सब कुछ डेवलपमेंट हो गई, यहाँ पर पूरे घर बन गए, मॉडिफिकेशन की कितनी यहाँ पर लोगों ने, तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। अब इतने टाइम के बाद गवर्नमेंट को याद आ रहा है कि ये स्टेट लैंड है। अब ऐसे हम लोग अपने घर को छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं। सरकार से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार हम ही क्यों, कुछ लोग राजनीतिक चेहरे हो, सामाजिक चेहरे हो, आम लोगों के साथ सम्मिलित होने आए इस बड़े प्रदर्शन में। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या कारण रहे होंगे जो इस प्रकार के आदेश निकले? मैं आईडी खजूरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कारण सामने बताई दिया देखा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दरअसल अंग्रेजों ने भी यही दिल में हवस रही कि एक बार हमें जहाँ आकर ईंट लगाने की इजाज़त मिली, वो राजा ने दी। 47 के बाद डेमोक्रेसी हमारी एक ऐसी आई, वो आइन के तहत चली, और आइन के तहत उनको बाहर के लोगों को इजाज़त नहीं मिली कि आप जहाँ घर आकर बनाओ। अब उनको इजाज़त ले ली, उन्होंने खुद ही ले ली, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं दी है, उन्होंने खुद ले ली। अब उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जहाँ पर झुग्गी कल्चर क्यों नहीं है, जहाँ तरपालों वाले नाले में या पाइपों में लोग क्यों नहीं रहते जी, सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं जी, ऐसा क्यों है? इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद कर रही है, हमारा पानी, हमारी रेता, हमारा सीमेंट, हर चीज़ हमारी जो छीनी जा रही है। इसलिए अब देखा कि सबसे बड़ा काम तो ये है कि इनको बेघर करो। अगर किसी ने गलत डाली है, हो सकता है, इसमें कोई इनकारी, लेकिन हमारे सामने मेरी 74 साल उम्र है, मैंने कृष्णानगर बस्ते देखा, साइंस का कॉलेज के सामने तालाब थे, छप्पड़ थे, लोगों ने वहाँ घर बना लिए, सरकार ने रेगुलराइज किया, न्यू प्लाटे किया, रेशम घर की कॉलोनी इन्होंने कौन सा रूपनगर में किया, इन्होंने बहुत सी कॉलोनी जो है ये इधर किया है, इन्होंने हिम्मत शन्नी वगैरह सब की है। अगर जे लोगों ने ले लिया है, अगर इनको समझता है कि हमारे कानून ने काम नहीं किया है, हमारा कसूर नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के समय पर ली हुई है। इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब होता है लोगों ने वोट देकर अपनी नौकर सरकार बनाई है, और उस नौकर सरकार ने कहा इधर रह लो, इधर ज़मीन ले लो, इधर खाद आप ज़मीन चलाओ, इधर अन्न पैदा करो, और लोगों ने किया। अब लोगों को कह रहे अन्न कर पैदा करने वाले भी वापस दे दो, घर बनाए हुए वो भी वापस दे दो। कैसा मजाक हो रहा है? इसका मतलब जनता झूठ बोल रही है, इतनी जनता ये झूठी है। इन्होंने लोगों ने बाकायदा कानूनी तौर पर जो उस वक्त के कानून थे उसके तहत किसी ने इजाज़त दी, इन्होंने घर डाले। अब आपको नहीं पसंद आ रहा जो कानून, हमारे कानून आपने बहुत ख़राब ख़त्म कर दिए, अब ये कानून भी आप ख़त्म करना चाहते हो तो लोगों को रहने के घर तोड़ फोड़ तो ना करो ना, उनको कहो इस कानून के तहत आप रह सकते हो, आप पैसे और दे दो। कोई आप मांगना चाहते हो तो मांगो ना, लेकिन बर्बाद करना, तोड़ फोड़ करना, बच्चों को बेघर कर देना, वो पढ़ने के काबिल ना रहे, वो दिमागी तौर पर लायक ना बन सके, ये इसके लिए एक जिद जैसी महसूस होती है। हम इसे कंडेम करते हैं और यही डिमांड करेंगे कि रेगुलराइज किया जाए। आपका कैसे समर्थन रहेगा इन तमाम लोगों? मैं गीटन सिंह, लोकमंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं जम्मू का। हम ये गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया है पीला पंजा चलाने का, हम उसका ज़बरदस्त विरोध करते हैं और इन लोगों की सपोर्ट करते हैं जो एजिटेशन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हर आदमी को पक्का घर बना कर देंगे, और दूसरी तरफ उसके उल्ट काम कर रहे हैं कि ये जो लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 मरले में मकान बनाया है, किसी ने दुकान बनाई है, उसका घर तोड़ने के लिए ऑर्डर निकाल दिया है। ये बिल्कुल कंडेम्नेबल है, शर्म की बात है इस सरकार के लिए, और हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने जो अपना फरमान वापस नहीं लिया तो हम
इस पूरी सड़कों में लेट जाएंगे और सरकार को बता देंगे कि ये जो आपने गलत किया है फैसला, हम लोग नौजवान लड़के कहाँ जाएं? अगर वो छोटी दुकान में कहीं काम चला रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी दुकान तोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे? ये कुविंदर गुप्ता जो है बीजेपी का डिप्टी सीएम है, 23 कनाल ज़मीन उसने ऑक्यूपाई की है कैंक में, और उस पर बहानी स्टेट लैंड का बोर्ड लगा रहे। एक जोड़ियाँ में एक गांव है, वहाँ 33 कनाल कुछ मरले ज़मीन है, 40 लोग उसको कास्ट कर रहे हैं, और वहाँ जाकर के स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। इतने जो कमर्शियल कम्प्लेक्स बने हैं वो इसमें सरकारी लैंड में, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे? तो गरीबों के घर तोड़ने को चले हैं। इसको हम ज़बरदस्त इसका विरोध करते हैं, और जब तक ये सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेगी, इस प्रमाण को वापस नहीं लेगी, हम ज़बरदस्त लड़ाई जारी रखेंगे, और जब तक इसको वापस करेंगे उसके बाद ही हम सांस लेंगे, अदरवाइज हम इसको पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी बड़े बड़े लैंड लॉर्डर, ये जो लोग बैठे हैं जहाँ जिन्होंने घर बनाए हैं, ये फ्री ज़मीन नहीं ली इन्होंने लैंड ग्रैबरों से ज़मीन खरीदी है। तो अगर गवर्नमेंट पैसा लेना चाहती है तो उन लैंड ग्रैबरों से जिन्होंने बेची है उनसे लेना। बड़े बड़े बीजेपी के बड़े बड़े वो हैं लैंड ग्रैबर हैं, उनसे उनको कोई नहीं पूछता। ये गरीब लोगों के घर तोड़ने की चली है, इसको हम कंडेम करते हैं और ये चैलेंज करते हैं, और इसको एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आदेश वापस लें और गरीब लोगों को मत उजाड़ें। देखिए, साफ तौर पर इनका समर्थन है और तमाम लोगों का संघर्ष जो है अब तक जारी है। आप मेरे से बने देखते हुए जम्मू से।